क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द फॉलोइंग डाटा आर ऑब्टेन्ड व्हेन डाइनाइट्रोजन एंड डाइऑक्सीजन रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। जब जो है डाइनाइट्रोजन और डाइऑक्सीजन जो है जब रिएक्ट करती है तो वो क्या बनाती है, डिफरेंट कंपाउंड बनाती है। और जो उसका एक्सपेरिमेंटल डाटा जो है हमें जो है गिवन दे रखा है और हमें ये बताना है कि ये जो है कौन सा लॉ जो है, विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंटल डाटा, गिव इट्स स्टेटमेंट। हमें जो है ये बताना है कि कौन सा जो है ये लॉ जो है फॉलो करता है और इसकी जो है हमें स्टेटमेंट देनी है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, अगर मैं मास ऑफ डाइनाइट्रोजन की बात करूं और मास ऑफ डाइऑक्सीजन की, अगर मैं डाइनाइट्रोजन को जो है अगर मैं फिक्स कर दूं, फिक्स कैसे करेंगे, देखिए यहाँ 28 ग्राम है, यहाँ भी 28 ग्राम है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इन दोनों को तो ये भी क्या हो जाएगा 28 ग्राम और ये भी 28 ग्राम। जब मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई करी तो इधर भी हमें जो है 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो हम जो है डिफरेंस देख पाएंगे। देखिए ये 32 ग्राम हो गया और यहाँ भी कितना हो गया, ये हो गया 64 ग्राम। ठीक है, अगर इफ वी फिक्स्ड मास ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू 28 ग्राम, अगर हम जो है मास जो है फिक्स कर देते हैं डाइनाइट्रोजन का जो कि 28 ग्राम है, देन द मास ऑफ ऑक्सीजन दैट विल combine with fixed mass of नाइट्रोजन, जो कि हमने कितना लिया 28 ग्राम। ठीक है, तो जब क्या है मास क्या होगा, ठीक है, तो तब जो है मास क्या होगा, एक क्या क्या है 32 ग्राम आया। अगर मैं इनको रेशो, अगर मैं रेशो में बात करूं, सिंपल होल रेशो, सिंपल होल नंबर रेशियो की जो है अगर मैं बात करता हूँ तो 32, 64, 32, 80। अगर मैं इसको जो है 16 से डिवाइड कर देता हूँ, अगर मैंने 16 से इसको डिवाइड करा तो 2 ज़ा 4, 2 एंड 5 और ये जो है 5 हो गया। ठीक है, और ये जो है किस रूल को फॉलो करता है, जब हम कोई भी एक जो है गैस को जो है हम फिक्स कर देते हैं, उसका मास जो है फिक्स कर देते हैं, और जो दूसरी जो गैस है उसका जो है सिंपलेस्ट होल नंबर जो है हमें क्या है ऑब्जर्व हो रहा है, और इसी लोगों को जो हम क्या बोलते हैं, जो ये एक्सपेरिमेंटल जो डाटा है वो जो है हमारा कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ, मैं यहाँ लिखता हूँ कि ये कौन सा फॉलो कर रहा है, अगर मैं इसको मिटा के लिख देता हूँ कि ये कर रहा है फॉलो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनेशन, तो इस लॉ को जो है फॉलो कर रहा है। ठीक है, अब हमें जो है इसकी स्टेटमेंट भी देनी है कि इसने जो है क्या स्टेटमेंट दी थी। ठीक है, देखिए अगर मुझे स्टेटमेंट की बात करूं, देखिए व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड देन different masses of one element, different masses of one element which combine with fixed mass of another element, fixed mass of another element bear a whole number
रेशियो 2:1 अनदर। ये जो स्टेटमेंट किसकी है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनोसेकंड। देखिए इसमें हमें गिवन दे रखा है, इसमें जो है हमें स्पीड ऑफ लाइट दे रखी है, स्पीड ऑफ लाइट जो क्या है, जिसको हम v से डिनोट कर रहे हैं, और उसकी वैल्यू है 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। और हमें जो टाइम दे रखा है, टाइम गिवन है, उसको क्या दे रखा है? 2 नैनोसेकंड। 2 नैनोसेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 10⁻⁹ सेकंड। ठीक है, और हमें तो निकालना है कि उस लाइट ने जो है कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट। ठीक है, आपने जो है एक फॉर्मूला है बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा। देखिए ये जनरली यूज होता रहता है, फॉर्मूला होता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम। तो हमें जो है स्पीड ऑफ लाइट गिवन है, हमें टाइम गिवन है, तो ये इजीली जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं स्मॉल डी से डिस्टेंस को डिनोट करूं और स्पीड याद रखें 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड इंटू टाइम हमें जो गिवन है वो है 2 into 10⁻⁹ सेकंड। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 3 to 6 into 10⁻⁻1 इक्वल टू मीटर। तो 0.6 मीटर जो इसका डिस्टेंस हमने कैलकुलेट करना है, इतना जो है डिस्टेंस ट्रैवल करेगी लाइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या दे रखा है? इन अ रिएक्शन a plus b2 gives ab2, identify the limiting reagent if any in the following reaction mixture। और इसमें जो है 5 पार्ट दे रखे हैं, इसमें जो हमें आइडेंटिफाई करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट जो है कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 रिएक्शन जो हमें गिवन है वो a plus b2 gives ab2। देखिए अगर मैं फर्स्ट पार्टी की बात करूं, इसमें 300 एटम जो है इसके दे रखे हैं, 300 एटम। एटम जो है एक ही दे रखे हैं, और 200 मॉलिक्यूल जो है बी के दे रखे हैं। देखिए जब एक मोल जो है इसका रिएक्ट करता है, एक मोल इसका रिएक्ट करता है, तो जो बनने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या एक ही बनता है भाई, एक से एक रिएक्ट करेगा, एक ही बन रहा है। ठीक है, और ऐसे ही जब 30 से जो है ये रिएक्ट करेगा, देखिए जब यहाँ 200 से 200 रिएक्ट करेगा तो यहाँ कितना बनेगा 200। अब जो रिएक्शन मिक्सचर में जो है पहले जो है खत्म हो जाता है उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट। तो हमारा जो यहाँ जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो B2 इज लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, और ऐसे ही मैं अगर क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करूं, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या रखा है कि 2 मोल जो है ए के हैं और 3 मोल जो है वो बी के हैं। ठीक है, तो अगर इसके 2 मोल खत्म होते हैं तो इसका 1 मोल बचता है, और इसके क्या बनेंगे 2 मोल। तो यहाँ जो है ए जो है लिमिटिंग रिएजेंट का काम कर रहा है, ए इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक, और ऐसे ही अगर मैं इसकी पार्ट 3 की बात करूं, सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी हैं, सभी में बस लिमिटिंग रिएजेंट जो है इसमें पहचानना है। अगर इसमें जो ए के जो है 100 एटम दे रखे हैं और बी के जो है 100 मॉलिक्यूल दे रखे हैं, 100 मॉलिक्यूल, तो 100 से 100 जब रिएक्ट करेंगे तो 100 ही बनेंगे। तो हम यहाँ जो है दोनों ही खत्म हो गए रिएक्शन मिक्सचर में, तो हम यहाँ बता नहीं सकते कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो कैन नॉट प्रिडिक्ट विच इज
लिमिटिंग रिएजेंट। इसमें हम बता नहीं सकते क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में जो है दोनों ही जो है जो रिएक्टेंट है वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 4 की बात करूं, देखिए 5 मोल जो है ए, 5 मोल जो है ए के इधर रखें, 5 मोल ए के इधर रखें और 2.5 मोल जो है मैं B2 को रखें, 2.5 मोल। ठीक है, जब इसके 2.5 मोल जो है यहाँ खत्म होंगे और यहाँ कितने बचेंगे 2.5 मोल और बनेंगे कितने 2.5 मोल। तो जो हमारा जो रिएक्शन मिक्सचर में जो है बी जो है खत्म हो गया, तो बी क्या है, बी इज लिमिटिंग रिएजेंट। बी जो है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, पार्ट नंबर 5 देखते हैं एक बार। पार्ट नंबर 5 इसमें जो है 2.5 मोल जो है 2.5 मोल जो है हमें ए के दे रखे हैं और 5 मोल जो है हमें जो है बी के दे रखे हैं। ठीक है, अगर 2.5 मोल जो है इसके रिएक्ट करते हैं इसके 2.5 मोल से, तो यहाँ कितना बचा 2.5 मोल और बनेगा कितना 2.5 मोल। ठीक है, जो ये खत्म हुआ इसको हम क्या बोल रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ क्या है, ए इज द लिमिटिंग रिएजेंट। अगर हम क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो इसमें क्या पूछा हुआ है कि डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन रिएक्ट विद ईच अदर टू प्रोड्यूस अमोनिया अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग इक्वेशन। अच्छा, इसमें जो इक्वेशन जो है हमें दे रखी है जो कि गिवन है क्वेश्चन नंबर 24, N2 plus H2 gives 2NH3 और ये तीनों ही क्या है गैस है। हमें जो है क्वेश्चन में जो है ये बैलेंस इक्वेशन दे रखी है, तो हम इसे बैलेंस कर लेते हैं, 2 नाइट्रोजन 6 हाइड्रोजन, तो 3 to the 6 ये जो है बैलेंस हो गई इक्वेशन। इसमें फर्स्ट पार्ट में जो पूछा हुआ है इसमें क्या पूछ रखा है, कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ द मास ऑफ नाइट्रोजन। मास अगर जो नाइट्रोजन का जो है वो कितना गिवन है 2 × 10⁻³ ग्राम और मास जो है हाइड्रोजन का गिवन है वो जो है 1 × 10⁻³ ग्राम। तो हमें जो है मास जो अमोनिया कितना बनेगा वो हमें देखना है। तो उसको देखने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, पहले हमें लिमिटिंग रिएजेंट जो है पहचानना होगा। भाई लिमिटिंग रिएजेंट जब पहचानोगे उसके बाद तो तुम बता पाओगे कि कितना जो है फॉर्म होगा NH अमोनिया। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि देखिए अगर हमें गिवन मास दे रखा है N2 का गिवन मास क्या है 2 × 10⁻³ गिवन मास अपॉन मोलर मास तुम्हें पता ही है। तो इसको हम क्या इसके हम मोल्स कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार। तो नंबर ऑफ मोल्स वो इसमें मोलर मास कितना हो गया 28 और इसको जो है सोल्व करके जो आएगा वो जो सोल्व करके आएगा वो यहाँ लिख दूंगा मैं। ठीक है, और इसमें जो है इसका मास दे रखा है 1 × 10⁻³ ग्राम, ये भी ग्राम में है और 1 ग्राम पर मोल में है यूनिट। और ये एक हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन तो 6 ग्राम पर मोल। और इसको जो है कैलकुलेशन करने के बाद जो है वैल्यू को चाहिए, मैंने कैलकुलेशन कर रखी है इसकी, तो इसमें ना टाइम वेस्ट करते हुए कैलकुलेटर का यूज ना करते हुए मैं डायरेक्ट जो है वैल्यू लिख रहा हूँ। तो इसकी जो वैल्यू है 0.0714 × 10⁻³। इसकी जो वैल्यू आई थी फॉर हाइड्रोजन के लिए जो मोल आए थे वो 0.5 × 10⁻³। ठीक है, हमें लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए जो है हमें क्या करना होता है नंबर ऑफ मोल्स को स्टोइकियोमेट्री से डिवाइड करना होता है और जिसकी वैल्यू जो है कम आएगी वही हमारा क्या होगा लिमिटिंग रिएजेंट होगा। देखिए अगर मैं जो है 0.0714 × 10⁻³ 14 × 10⁻³ अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना है 1 और इसकी अगर मैं बात करूं 0.5 × 10⁻³ अपॉन में स्टोइकियोमेट्री कितना है 3। तो इसको जो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रही थी ये तो एज इट इज रहेगा 0.0714 × 10⁻³
और इसकी जो वैल्यू आ रही थी वो आ रही थी 0.16 इंटू 10 की पावर 3, 0.16 इंटू 10 की पावर 1667, 0.1667 इंटू 10 की पावर 3। और ये जो है वैल्यू जो है इसकी जो बड़ी है और ये जो है कम है, जिसकी वैल्यू जो है ये कम होगी वही क्या होगा हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। तो यही हमारा क्या है लिमिटिंग रिएजेंट है। जो एमोनिया का फॉर्म जो होगा वो किसकी वजह से होगा, नाइट्रोजन की वजह से। तो हमें जो कैलकुलेशन करनी है एमोनिया फॉर्म करने के लिए वो किसको लेके करनी है, नाइट्रोजन को लेके। तो देख लीजिए एक बार हम देख लेते हैं। हमें ये पता चल गया कि N2 जो है N2 साइड में लिख देते हैं, N2 इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, देखिए अब हमें जो है अमोनिया निकालना है। ठीक है, तो उसको निकालने के लिए जो है सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं कि अगर मैं इसका जो मोलर, अगर मैं इसके मास के टर्म में बात करूं तो इसके क्या 28 ग्राम भाई 28 ग्राम जो है रिएक्ट करके जो है कितना बना रहा है 17 to 34 ग्राम ऑफ N2 ऑफ NH3। ठीक है, और 1 ग्राम ऑफ N2 जो है कितना बनाएगा 34 अपॉन में 28, 34 अपॉन में 28 ग्राम ऑफ NH3। तो हमें गिवन कितना है नाइट्रोजन कितना गिवन था 2 इंटू 10 की पावर 3, तो 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन जो है कितना फॉर्म करेगा 34 अपॉन में 28 इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। और जो इसको जो है सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो करीबन आएगी 2427। एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसके बाद जो वैल्यू आएगी 34 इंटू 2000 डिवाइडेड बाय 28। तो ये जो वैल्यू आएगा 2428.57 ग्राम अमोनिया फॉर्म। तो इतना जो है अमोनिया जो है फॉर्म होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो है हमें से यही पूछा था, तो इतना जो है अमोनिया जो है फॉर्म होगा। ठीक है, अगर हम क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट सेकंड की बात करते हैं तो इसमें क्या पूछ रखा है, इसमें हमसे पूछ रखा है कि विल एनी ऑफ द टू रिएक्टेंट्स रिमेन अनरिएक्टेड। क्या ये दोनों जो इनमें से जो कोई रिएक्टेंट जो है अनरिएक्टेड रहेगा, तो इसका आंसर है यस अनरिएक्टेड रहेगा। भाई लिमिटिंग रिएजेंट क्या है N2 है, भाई ये तो खत्म हो गया रिएक्शन मिक्सचर में, जो बचेगा वो कौन सा बचेगा हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे कि हाँ रहेगा, और वो कौन सा रहेगा हाइड्रोजन रिमेन अनरिएक्टेड। अगर अनरिएक्टेड रहेगा तो उसका हमसे जो है अमाउंट पूछा है कि कितना मास होगा जो रिएक्ट नहीं करा हाइड्रोजन का। ठीक है, तो ये पार्ट नंबर 3 है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए हमें पता है कि नाइट्रोजन जो हमें गिवन था वो कितना दे रखा था 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम, और जो हाइड्रोजन था वो कितना दे रखा था 1 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, ये जो है हमारे पास इनिशियली जो है इतना जो है प्रेजेंट था रिएक्शन मिक्सचर में। ठीक है, जब इनकी रिएक्शन हुई, अगर मैं इसको जो है यहाँ से N2 अगर मैं इसको देख के चलता हूँ कि ये क्या है 28 ग्राम है। अगर 28 ग्राम से जो है ऑफ N2 से जो है और ये 6 ग्राम ऑफ H2 है, तो हम एक बार ये देख लेते हैं कि इतने ग्राम को अगर जब हम लें तो कितना H2 फॉर्म होगा। ठीक है, और जितना H2 फॉर्म होगा जो इनिशियल इतना था, तो इनिशियल में से जो जितना फॉर्म होगा उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा अनरिएक्टेड आएगा। तो देखिए अगर मैं 1 ग्राम ऑफ N2 लूं तो 6 ग्राम ऑफ H2 अपॉन में 28, और अगर मैं 2 इंटू 10 की पावर 3 ग्राम करता हूं तो 6/28 इंटू 2000
जो कि हमने शायद अभी कैलकुलेशन करी थी। तो इसको जो कैलकुलेशन करने के बाद जो इसमें हमारा आया था कि इतना हाइड्रोजन जो है फॉर्म होगा, तो 2000 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 28, तो हमारी जो वैल्यू आई वो आई है 428.57। इतना ग्राम जो है H2 फॉर्म होगा। और हमें जो है अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड बताना है, अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड जो कि हमारा क्या है H2। तो अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड की जब हम बात करेंगे वो इनिशियल में हमारा कितना है 1000 ग्राम था, 1000 ग्राम, और इतना जो हमारा बना है तो 428.57 ग्राम, 571.4 ग्राम, 571.4 ग्राम। इतना जो है हमारा अमाउंट जो है रिएक्टेड अनरिएक्टेड बचेगा वाटर का। देखिए हमारा जो मेन फोकस जो है, हमें जो है कंसेप्ट सीखना है, एक एक हमारा कंसेप्ट जो है हमारा क्लियर होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इसमें क्या पूछा है कि इसमें हाउ आर द 0.50 मोल Na2CO3 एंड 0.50 मोलर Na2CO3 डिफरेंट। ये जो है हमें बताना है कि कैसे जो है डिफरेंट है। देखिए अगर मैं क्वेश्चन 25 की बात करूं, देखिए एक मतलब रखा है 0.50 मोल्स Na2CO3 के, और एक जगह दे रखा है कि 0.50 मोलर Na2CO3 के। हमें ये बताना है कि ये दोनों जो है एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है। देखिए इसमें जो है अगर मैं Na2CO3 की बात करूं तो इसका अगर हम मोलर मास कैलकुलेट करें, मोलर मास इसका कितना होगा 23 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3 इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करके जो है 106 ग्राम पर मोल। हमें ये पता चल गया कि इसका जो मोलर मास है इतना है। आपने जो है फॉर्मूला जो है पढ़ रखा होगा, जो होता है क्या नंबर ऑफ मोल्स जो है किसके इक्वल होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास के, ठीक। अगर मैं देखिए अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स जो है ये गिवन है और मोलर मास जो हमने Na2CO3 का जो है यहाँ से निकाल लिया, तो हम इजीली क्या है गिवन मास जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए गिवन मास इज इक्वल टू मोलर मास कितना है 106 ग्राम पर मोल इंटू 0.50 मोल, मोल से मोल कैंसिल हो गया, तो इसको जो कैलकुलेट करके आएगा वो आएगा 53 ग्राम। ये जो 53 जो ग्राम जो है Na2CO3 के इतने मोल में जो है हमारे प्रेजेंट है, ठीक है। इससे हमें ये पता चला। अगर मैं इसकी बात करूं 0.50 मोलर Na2CO3, मोलर किसकी यूनिट होती है मोलैरिटी की, मोलर मीन्स क्या है मोलैरिटी है ना, और मोलैरिटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूँ तो इसका मतलब क्या है, तो 0.50 मोल जो है मोल्स जो है प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। इस समय यही तो पता चलता है कि भाई अगर जो हमें कोई कितने मोलरिटी का सॉल्यूशन दे रखा है उस समय क्या बदलता है, जैसे ये 0.50 मोलर दिया तो इसका मतलब क्या है 0.50 मोल्स जो है प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, ठीक। अगर देखिए हमने जो है यहाँ जो है मोल्स जो है यहाँ मोल्स हमें गिवन है, हमें इसका मोलर मास गिवन है, तो ऐसे ही जो है यहाँ हम जो है इसका गिवन मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये फाइंड आउट करने के बाद जो है यहाँ कितना आएगा 33 ग्राम जो है हमारे प्रेजेंट है इन 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ये जो है इसमें यही जो है इसमें डिफरेंट है, ये गिवन मास जो है यहाँ से पता चलता है कि इतने मोल में जो है Na2CO3 के इतना गिवन मास जो प्रेजेंट है, और इससे जो है हमें ये पता चलता है कि 0.50 मोल जो है प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, इसमें क्या रखा है कि इफ़ 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद 5 वॉल्यूम्स ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, हाउ मैनी वॉल्यूम्स ऑफ वाटर वेपर वुड बी प्रोड्यूस्ड। देखिए हमें दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 26 डाइहाइड्रोजन गैस है और क्या है एक जो है गैस है ऑक्सीजन जो है गैस है, अगर इससे जो है प्रोड्यूस हो रहा है वाटर। अगर मैं इस रिएक्शन को जो है बैलेंस करके लिखूं तो देखिए अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो यहाँ 2 स्टैक्चोमेट्री आ जाएगी, और इसमें देखिए गिवन में क्या दे रखा है कि 10 वॉल्यूम्स ऑफ डाइहाइड्रोजन। हमें वॉल्यूम्स की टर्म में अगर मैं बात करूँ तो इसका
10 वॉल्यूम किसका दे रखा है, डाइहाइड्रोजन का, और 5 वॉल्यूम जो है किसका दे रखा है, ऑक्सीजन का। देखिए इसके 2 मोल से जो है इसके एक रिएक्ट करता है, तब इसके क्या 2 मोल्स बनते हैं। ऐसे जो है इसके 10 वॉल्यूम से जो है इसके 2 से 2 बन रहे हैं, तो इसके 10 से कितने बनेंगे, इसके भी 10 वॉल्यूम बनेंगे। हमसे जो है यही पूछा है कि कितना जो है वाटर वेपर जो है प्रोड्यूस होगा, तो 10 वॉल्यूम जो है वाटर वेपर जो है प्रोड्यूस होगा। ठीक, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में जो है कुछ नहीं है, उसमें जो है बस यूनिट कन्वर्जन पूछा है, तो बहुत ही ईजी है, फिर भी करा देता हूँ। देखिए 27 की अगर फर्स्ट पार्ट की बात करें, देखिए 28.7 ppm दे रखा है, pm दे रखा है, मतलब पिकोमीटर। 1 pm में कितना मीटर होता है, 10 की पावर -12 मीटर। बस मुझे 1 pm की जगह यहाँ क्या रखना है, 28.7 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। ऐसे जो है क्वेश्चन सेकंड में, ये भी सेम एज इट इज क्वेश्चन है। 15.15 पिकोमीटर, इसको क्या लिख देंगे हम, 15.15 इंटू 10 की पावर -12 मीटर। अगर मैं पार्ट थर्ड की करूं, इसमें 25365 मिलीग्राम। भाई मिलीग्राम, मिली का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -3, 25365 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम। अगर मैं इसको डेसिमल जो है इधर ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 25.365 ग्राम। ये सिंपली यूनिट कन्वर्जन था। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूँ, इसमें क्या पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। हमें 4 पार्ट दे रखे हैं। देखिए इनमें से हमें ये बताना है कि किसमें जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स होंगे। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूँ, इसमें हमें बताना है। देखिए सबसे पहले मुझे एक चीज़ बतानी पड़ेगी, आपने जो है फॉर्मूले पढ़े होंगे, नंबर ऑफ मोल्स के जो है 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे। नंबर ऑफ मोल्स जो है हम डिनोट करते हैं एन से, जो कि किसके इक्वल होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और हम नंबर ऑफ मोल है एक और के इक्वल होता है क्या, ये नंबर ऑफ पार्टिकल या नंबर ऑफ एटम या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी। ठीक है, एन अपॉन में एन ए, एन ए मीन्स एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, और हमें जो है इसमें क्या बताना है, हमें कैलकुलेट करना है इसमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम बताना। नंबर ऑफ एटम का मतलब क्या है, हमें ये जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। अगर मैं इसको जो है इसकी जो है वैल्यू निकालूँ, तो एन क्या होगा, एन ए इंटू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ठीक, तो हमें जो है ये कैलकुलेट करना है, जो जितने भी पार्ट हमें गिवन है। ठीक है, अगर मैं बात करूं, देखिए अगर मैं पार्ट 1 की करता हूं, पार्ट 1 में क्या पूछा है, 1 ग्राम जो है AU गोल्ड जो है प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं बात करूं, अगर इसमें फर्स्ट के जो है मैं अगर नंबर ऑफ एटम निकालता हूं, तो ये एन ए तो ऐसे रहेगा, एन ए इंटू गिवन मास मुझे क्या 1 ग्राम दे रखा है। अगर मैं इसकी मोलर मास की बात करूं, तो ये कितना होगा मोलर मास, 197 ग्राम पर मोल, और ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और एन ए की वैल्यू जो होती है, ये एन ए की वैल्यू क्या होता है, 0.022 इंटू 10 की पावर 23 पर मोल होती है। पर मोल से ये मोल कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन में 197, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया था, और मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा। तो ये अगर मैं इसको यहाँ लिखूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 197 इतने एटम जो हैं गोल्ड के प्रेजेंट है। ठीक है, अगर मैं पार्ट नंबर 2 की बात करूँ, देखिए पार्ट नंबर 2, सबसे पहले हम नंबर ऑफ एटम सबके निकाल लेते हैं, फिर देख लेंगे कि किस में जो है सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है। देखिए अगर मैं n इजिकल टू, अगर ये जो है AU था और ये क्या है Na, तो यहाँ क्या है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। भाई इसमें मास क्या था, एक ग्राम था, इंटू 1 लिख देंगे, और यहाँ क्या है एटम, यूनिट जो है कैंसिल हो जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया। और Na का जो मोलर मास होता है वो क्या होता है 23। ठीक, ऐसे ही मैं जो है अगर थर्ड पार्ट में अगर कैलकुलेट करूँ कि
n लिथियम का, तो उसमें क्या है 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू इसमें 1 ग्राम के लिए पूछा है। और अगर मैं लिथियम का जो है मोलर मास अगर कहूँ तो मोलर मास कितना होगा 7 होगा, और इतने जो है इसमें एटम प्रेजेंट है, ठीक है। और जो है लास्ट में जो है थोड़ा ट्रिकी दे रखा है इसमें। ट्रिक क्या है कि देखिए अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, देखिए इसमें जो है सबसे पहले जो है अगर मैं Cl2 की बात करूँ तो Cl2 का जो मोलर मास कितना होगा 71 और 6.022 इंटू 10⁻23, ये क्या इतने जो है मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अगर मैं बात करूं, देखिए इधर समझते हैं, अगर एक 1O2 का मॉलिक्यूल है तो उसमें जो प्रेजेंट है 2 एटम जो है ऑफ किसके, ऑक्सीजन के। इसका कहने का मतलब ये है, देखिए अब ऐसे जो है इतने जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल लिए, एक मॉलिक्यूल में इतने एटम हैं तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, इतने मॉलिक्यूल में हो जाएंगे 2 इंटू नंबर ऑफ एटम, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0.022 इंटू 10⁻23 अपॉन में 71 एटम। अब हमें जो है इससे ही देखना है कि देखिए बस हमें इनको देखना है जिनको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक, ये चीज़ और एक ये। देखिए जिसकी जो है डिनोमिनेटर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतने जो है एटम जो है उसमें कम प्रेजेंट होंगे। तो हमें लार्जेस्ट बताना है तो हमें ये देखना है कि सबसे कम जो है नोमिनेटर जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जिसकी सबसे कम होगी तो उसमें जो है सबसे नंबर जो है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम जो है प्रेजेंट होंगे। तो देखिए यहाँ 23 है, यहाँ 197 है, और यहाँ कितना है 7 है, और यहाँ 71 है, ठीक है। तो यहाँ जो है 7 प्रेजेंट है, तो इसमें क्या है लिथियम के क्या है सबसे ज़्यादा जो है नंबर ऑफ एटम जो है प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो इसका जो है यही जो है आंसर हो जाएगा, थर्ड वन इज करेक्ट। देखिए अगर मैं क्वेश्चन नंबर 29 की बात करूं, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर में 9 की बात करूं 29 की, देखिए इसमें पूछा है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.040, एज्यूम द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1। देखिए इसमें क्या पूछा है, पहले हम देख लेते हैं कि क्या हमें गिवन है। देखिए अगर मैं गिवन की बात करूं, गिवन हमें क्या है भाई, मोल फ्रैक्शन दे रखे हैं हमें, मोल फ्रैक्शन किसका, इथेनॉल का, C2H5OH इजिकल टू कितने दे रखा है 0.040, ठीक है। और हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या, हमें मोलैरिटी बतानी है, मोलैरिटी बतानी है हमें सॉल्यूशन की। तो मोलैरिटी हमसे पूछ रखी है, और हमें जो डेंसिटी जो दे रखी है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वो हमें क्या दे रखी है 1 ग्राम पर ml, ठीक है। अगर मैं डेंसिटी के फॉर्मूले की बात करूं, देखिए डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी जो है तुम्हें दे रखी है 1 ग्राम पर ml, और अगर मैं जो है 1 लीटर में जो है डेंसिटी अगर की बात करूँ तो मैं क्या होगा, तो 1000 यहाँ ml हो जाएगा, और जैसे ही अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मास कितना रहेगा हमारे पास 1000 ग्राम। तो इतना ग्राम जो है हमें जो है पता चल गया, इतना ग्राम जो प्रेजेंट है। इसकी हेल्प लेके जो है हमें जो है अगर हमें जो है मोल फ्रैक्शन हमें गिवन है, अगर मोल फ्रैक्शन को जो है अगर मैं एक्सपेंड करके लिखूँ, मोल फ्रैक्शन को ऐसे लिखेंगे XC2H5OH इजिकल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। भाई वाटर में तो प्रेजेंट है। देखिए नंबर ऑफ मोल्स जो है, देखिए वाटर के जो है हमें गिवन मास हमें पता चल गया, इसका मोलर मास भी पता है, तो इजीली नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। हमें जो है ये मोल फ्रैक्शन जो है इसका हमें गिवन है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल निकाल लेंगे इजीली। देखिए इसकी जो वैल्यू हमें पता है 0.040, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, n लिख देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C2H5OH को मैं क्या लिख रहा हूँ, डायरेक्टली n लिख रहा हूँ, ठीक है। तो n प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2, अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 निकालूँ
गिवन मास कितना है भाई, यहाँ से हमने निकाल लिया डेंसिटी के थ्रू, कितना है 1000 ग्राम अपॉन में इसका मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। तो इसको जो है कैलकुलेट करके जो वैल्यू आएगी वो आएगी 55.55 मोल। ठीक है, ये वैल्यू जो है यहाँ पुट कर दो 55.55। ठीक है, अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो है 0.40 n प्लस 55.55 इक्वल्स टू n, देखिए 0.040 n प्लस, अगर मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँ तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारा क्या आएगा 0.040 इंटू 55.55, तो ये वैल्यू आ गई 2.222 इक्वल्स टू n। देखिए ये 2.222 इजिकल टू n माइनस 0.040 n, 1 में से अगर ये माइनस करूँ तो ये 0.96 हो जाएगा। भाई एक बार कैलकुलेशन जो है आप चेक कर लेना, मैं भी डायरेक्ट बोर्ड पे ही करा रहा हूँ। n इजिकल टू 2.22 अपॉन में 0.96, अगर मैं जो इसको डिवाइड करूँ डिवाइडेड बाय 0.96 तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से हमारे कितना आ गए 2.314 मोल। हमने मोल से निकाल लिए इथेनॉल के जो प्रेजेंट है सॉल्यूशन के अंदर। अब जो है हमें मोलरिटी फाइंड आउट करनी है। एक बार इसको रब कर देते हैं। देखिए अगर मैं मोलरिटी की बात करूं, देखिए मोलरिटी क्या होता है, मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स किसके C2H5 के और वॉल्यूम इन लीटर किसका सॉल्यूशन का। भाई सॉल्यूशन कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन प्रेजेंट है। देखिए 1 लीटर की मैं बात करती हूँ 1 लीटर, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिए तो 2.314 मोल, तो इज इक्वल टू 2.314 मोल पर लीटर जो है इसकी मोलरिटी जो है हमने फाइंड आउट कर ली है मोलरिटी। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में जो हमसे पूछा क्या है, इसमें पूछा है कि व्हाट विल बी द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। एक कार्बन एटम जो है का जो है कार्बन का उसमें जो है कितने ग्राम जो है मास जो है प्रेजेंट होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 30, अगर मैं बात करूं 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम की, तो उसमें कितना मास होता है 12 ग्राम। और उसमें जो है कितने पार्टिकल्स होते हैं या कितने एटम होते हैं प्रेजेंट, उसमें होते हैं Na एटम और किसके कार्बन के ऑफ कार्बन। अगर मैं एक एटम ऑफ कार्बन की बात करूं 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल्स टू 12 ग्राम अपॉन में Na एटम Na। देखिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करके लिखूं तो ये क्या होगा 1 एटम ऑफ कार्बन जो है 1 एटम ऑफ कार्बन इक्वल टू 12 ग्राम अपॉन Na की वैल्यू क्या होती है एवोगैड्रो नंबर की 0.022 इंटू 10 की पावर 23। अगर मैं जो है इसको कैलकुलेट करूं, देखिए कैलकुलेट करने के बाद जो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 1.993 इंटू 10 की पावर माइनस 23 ग्राम। तो एक जो है कार्बन एटम में जो है कितना मास प्रेजेंट है, इतना मास जो है प्रेजेंट है।